नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको हेपेटाइटिस के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा और इस बीमारी में क्या परहेज करना चाहिए, क्या परहेज नहीं करना है और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको उसमें बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस आपके लीवर में सूजन है। सूजन आपके शरीर की किसी भी संक्रमण या चोट के प्रतिक्रिया के कारण हो सकती है। हेपेटाइटिस को ट्रिगर कर सकती है जहरीले रसायन, भारी पदार्थों का सेवन, वायरल संक्रमण और पित्त प्रभाव की समस्याएं इसके उदाहरण हैं। लगभग कोई भी लीवर रोग हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। कभी चोट लगना, कभी सूजन होना, प्रतिक्रिया स्थायी होती है लेकिन कभी कभी ये जारी रहती है। अल्पकालिक यकृत सूजन को तीव्र हेपेटाइटिस कहा जाता है। यह किसी गंभीर समस्या के लिए तत्काल प्रक्रिया है। दीर्घकालिक यकृत सूजन को क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। यह किसी चल रही समस्या के लिए निरंतर प्रतिक्रिया होती है। सूजन आपके यकृत के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है और उसकी मरम्मत करने का काम करती है। लेकिन अगर आपका लीवर खराब है तो हमारे शरीर में बहुत सारी जो है बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि लीवर का प्रमुख काम है हमारे खून में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन सबको बाहर निकालना है। तो कुल मिला के इतना कहना है कि लीवर को स्वस्थ रखें ताकि आपको हेपेटाइटिस की समस्या ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इसके सिम्टम्स बताता हूँ। लक्षण क्या होते हैं कि अगर आपको हेपेटाइटिस है तो कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे। हेपेटाइटिस छिपकर भी हो सकता है। हमेशा शुरुआत में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा या पीड़ा हो सकती है दाहिनी ओर। आपको भूख कम लगेगी या भूख नहीं लगेगी तो आपको मतली भी साथ में रहेगी। थकान और अस्वस्थता महसूस करेंगे, आप थके थके महसूस करेंगे। बुखार भी आपको आएगा। जब हेपेटाइटिस आपके लीवर के कामकाज में बाधा डालना शुरू करता है तो आपको अतिरिक्त लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यह तीव्र हेपेटाइटिस के अधिक गंभीर मामलों में और लंबे समय से चले आ रहे क्रॉनिक हेपेटाइटिस के मामलों में हो सकता है। जब आपका लीवर सामान्य रूप से पित्त को निकालने में सक्षम नहीं होता है तो पित्त आपके शरीर में जहाँ उसे जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता है और इसके बजाय आपके रक्त प्रवाह में बहने लगता है। तो क्या होगा? तो आपको पीलिया की समस्या हो सकती है। आपकी आंखें पीली दिखाई दे सकती हैं। गहरे रंग का पेशाब आ सकता है आपको और हल्के रंग का मल आ सकता है। त्वचा में खुजली हो सकती है। आपको भटकाव या नींद नहीं आ सकती है। ये सारी समस्या आपको हो सकती हैं। अब दोस्तों में चलिए हेपेटाइटिस के कौन कौन से कॉजेज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हेपेटाइटिस के कई कारण होते हैं, उसमें से ज़्यादातर तीव्र या क्रॉनिक हेपेटाइटिस का कारण बन सकते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि वे आपके लीवर को कितने समय तक प्रभावित कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण कुछ निम्नलिखित हैं या कॉजेज कुछ निम्नलिखित हैं। वायरल हेपेटाइटिस वायरस का कारण होता है जो आपके लीवर कोशिकाओं को संक्रमित या क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे सूजन हो जाती है। हेपेटाइटिस का कारण बनने वाले संक्रमणों में निम्न चीज शामिल है। हेपेटाइटिस ए एक तीव्र संक्रमण है जो तीव्र हेपेटाइटिस का कारण बनता है। हालांकि यह कई महीनों तक रह सकता है और कभी कभी यह इतना गंभीर हो जाता है कि तीव्र यकृत विफलता का कारण बनता है, अर्थात आपकी जो लीवर फेल होने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक तीव्र संक्रमण के रूप में शुरू होता है, लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों में क्रॉनिक संक्रमण और क्रॉनिक हेपेटाइटिस विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी भी एक तीव्र संक्रमण के रूप में शुरू होता है, लेकिन इससे पीड़ित अधिकांश लोगों में क्रॉनिक संक्रमण विकसित होता है। यह क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लिए सबसे आम कारणों में से एक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी या डेल्टा वायरस उन लोगों को संक्रमित करता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी है। यह क्रॉनिक हेपेटाइटिस का कारण भी बन सकता है। अगर आपको दोनों ही बीमारी हो जाती हैं तो यह आपके लीवर के लिए खास और तनावपूर्ण हो सकता है या नुकसानपूर्ण हो सकता है। हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई एशिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और दुनिया के अन्य हिस्सों में असामान्य है। यह तीव्र हेपेटाइटिस के साथ तीव्र संक्रमण का कारण बनता है। एपिस्टीन वायर वायरस EBV। एपिस्टीन वायर वायरस संक्रामक मोनोन्यूक्लियोसिस और तीव्र हेपेटाइटिस का कारण बनता है। साइटोमेगालोवायरस CMV संक्रमण प्रतिरक्षा विहीन व्यक्तियों में तीव्र हेपेटाइटिस का कारण बनता है। विषाक्त हेपेटाइटिस। आपके रक्त प्रवाह में विषाक्त पदार्थ या जहरीले पदार्थ हेपेटाइटिस का कारण बनते हैं, खासकर अधिक मात्रा में जब आप
आपका लीवर किसी अन्य कारणों से पहले से तनावग्रस्त है या बीमार है। आपका लीवर हर दिन आपके रक्त में विषाक्त पदार्थों को छानता है, लेकिन अगर विषाक्त भार बहुत अधिक हो जाता है तो ये विषाक्त पदार्थ इसे धीमा कर सकते हैं और इसकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह क्षति तीव्र या पुरानी हो सकती है। इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी गंभीर रोग है और कितनी बार इसमें कितने समय तक इसके संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक रसायन, जिसमें विनाइल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ कीटनाशक और कुछ शाकनाशी शामिल हैं। ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं, विशेष रूप से नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, आप इनको लेंगे तो आपका लीवर खराब हो सकता है, यानी हेपेटाइटिस की संभावना रहेगी। प्रिस्क्रिप्शन दवाएं जैसे स्टेटिन, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी सीजर दवाएं शामिल हैं, कुछ एक्सटेक्सी, कोकीन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, कुछ जड़ी बूटियां और पूरक बड़ी मात्रा में बार बार लेने और विशेष कर जब अन्य कारकों के साथ संयुक्त हो जाए तो लीवर पर दबाव डाल सकते हैं। शराब से प्रेरित हेपेटाइटिस, शराब से होने वाले हेपेटाइटिस क्रॉनिक या एक्यूट हो सकता है। आपको शराब पीने के कुछ समय बाद एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है या फिर लगातार बहुत ज़्यादा शराब लेने से आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। शराब हमेशा आपके लिए लीवर के लिए जहरीली होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग एक निश्चित मात्रा में शराब को सहन कर सकते हैं। हालांकि कितनी मात्रा ज़्यादा है यह अलग अलग हो सकता है, जबकि ज़्यादातर लोगों को शराब पीने से हेपेटाइटिस होता है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में शराब के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। मेटाबॉलिज्म संबंधी शिथिलता से संबंधित हेपेटाइटिस। स्टेटोहेपेटाइटिस का मतलब है वसा में होने वाले हेपेटाइटिस या फैटी लीवर। फैटी लीवर रोग एक उन्नत चरण है। इसका मतलब है कि आपके लीवर ने अपने ऊतकों में अतिरिक्त वसा जमा कर लिया है। शराब का सेवन आपके लीवर में वसा जमा होने का सामान्य कारण है। जब यह शराब से संबंधित नहीं होता है तो इसे मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड स्टोटिक लीवर रोग कहा जाता है। जब यह अतिरिक्त वसा पर्याप्त मात्रा में जमा हो जाता है तो यह मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस का कारण बन सकती है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, कुछ लोगों में क्रॉनिक हेपेटाइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी के रूप में विकसित होता है। इसका मतलब है कि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से उनके अपने लीवर के ऊतकों पर हमला कर रही है, अर्थात अपने लीवर को ही खा रही है। ऑटोइम्यून रोग अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के विकसित होते हैं, जबकि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस सीधे लीवर की सूजन का कारण बनता है। अन्य ऑटोइम्यून रोग आपके लीवर से गुजरने वाली पित्त नलिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे प्राथमिक पित्तवाहिनी शोथ या प्राथमिक स्क्लेरोसिस कोलाइटिस। अन्य कॉजेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कोलेस्टेसिस होती है। कोलेस्टेसिस का मतलब है कि आपके पित्त पथ में पित्त का प्रभाव रुक गया है। आपका लीवर आपके पित्त प्रणाली का हिस्सा है, आपके पित्त नलिकाओं के माध्यम से पित्त बनाता है और वितरित करता है। जब पित्त का प्रभाव रुक जाता है तो पित्त आपके लीवर में वापस आ जाता है और हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। यह अचानक तीव्र या पित्त नली की रुकावट के कारण या धीरे धीरे क्रॉनिक किसी पुरानी बीमारी के कारण हो सकता है। वंशानुगत मेटाबॉलिज्म संबंधी विकार, आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाले दुर्लभ आनुवंशिक विकार आपके लीवर को भी प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बेल्सर रोग, हेमेटोक्रोमेटोसिस दोनों ही ऐसी स्थितियां हैं जो आपके लीवर में धातुओं के विषाक्त स्तर का निर्माण करती हैं। गोचर रोग या ग्लाइकोजन भंडारण रोग जीएसडी आपके रक्त में मेटाबॉलिज्म अवशिष्ट उत्पादकों का निर्माण करते हैं जिन्हें आपका लीवर फिल्टर करता है। इस्केमिया आपके किसी अंग में रक्त प्रवाह को अचानक या धीरे धीरे कम होता है। यह आपके शरीर में कहीं तीव्र या जीर्ण सूजन पैदा कर सकता है। सामान्य कारकों में अचानक वाहिकांशीय रक्त के थक्के और अवरोध धमनी रोग शामिल हैं, जो आपकी धमनियों को संकीर्ण कर देते हैं। कभी कभी इस्केमिया एक गंभीर संक्रमण या अंग विफलता का कारण बनता है। क्या दोस्तों हेपेटाइटिस संक्रामक है? क्या वायरल है? वायरल हेपेटाइटिस संक्रामक है। हेपेटाइटिस के अन्य प्रकार संक्रामक नहीं है। हालांकि वायरस दुनिया भर में हेपेटाइटिस का सबसे आम कारण है और वायरस स्वभाव से सभी संक्रामक होते हैं। कम से कम 5 अलग अलग हेपेटाइटिस वायरस हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। साथ ही अन्य वायरल इन्फेक्शन जो कि हेपेटाइटिस के कारण बनते हैं, ये अलग अलग वायरस अलग अलग तरीक़ों से फैलते हैं। वायरल हेपेटाइटिस के फैलने के कुछ निम्न तरीके हैं। खाद्य विषाक्तता, हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलते हैं। दूषित रक्त,
हेपेटाइटिस बी और सी और डी संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से फैलता है। यह आमतौर पर तब होता है जब नसों में दवा के इस्तेमाल के लिए सुई साझा की जाती है। शारीरिक तरल पदार्थ हेपेटाइटिस बी और डी रक्त के साथ साथ अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से भी फैल सकता है। वे आमतौर पर यौन संपर्क या प्रसव के दौरान माता पिता के बच्चे में फैलते हैं। हेपेटाइटिस होने से जोखिम क्या क्या हो सकते हैं? हेपेटाइटिस होने के जोखिम अंतःस्राव दवा का उपयोग करना, शराब सेवन पदार्थों का अत्यधिक उपयोग, डॉक्टर के पर्चे पर लिखी या बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाली दवाओं का अत्यधिक उपयोग, मेटाबॉलिज्म संबंधी सिंड्रोम, हाई कोलेस्ट्रॉल, सार्वजनिक स्वच्छता के निम्न स्तर वाले स्थानों पर रहना। हेपेटाइटिस बी की संभावित जटिलताएं कौन कौन सी होती है, यानी इससे क्या क्या आपको परेशानी हो सकती है हेपेटाइटिस से आगे चल के? सिरोसिस आपके लीवर पर निशान है जो कई सालों तक क्रोनिक हेपेटाइटिस के बाद हो सकता है। आपके लीवर के ऊतकों में पुरानी सूजन और सूजन के कारण निशान बनते रहते हैं। जैसे स्वस्थ लीवर ऊतक धीरे धीरे निशान ऊतक से बदल जाता है। आपका लीवर धीरे धीरे काम करने की अपनी क्षमता खो देता है। सिरोसिस अंततः क्रोनिक लीवर विफलता का कारण बनता है। पोर्टल हाइपरटेंशन, जब सिरोसिस एक क्रमिक प्रक्रिया है और हर कोई लीवर की विफलता की ओर नहीं बढ़ेगा, अन्य जटिलताएं विकसित हो सकती हैं। आपके लीवर में गुजरने वाली पोर्टल नसों को दबाने वाले निशान ऊतक आपके पेट और अन्न प्रणाली में अन्य नसों को फैलने का कारण बनते हैं। ये बढ़ी हुई नसें बेरिस फट सकती हैं, जिससे गंभीर आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। लीवर कैंसर, क्रोनिक हेपेटाइटिस या और सिरोसिस, लीवर सिरोसिस दोनों ही प्राथमिक लीवर कैंसर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विकसित होने के जोखिम कारक हैं। सूजन अपने आप में एक जोखिम कारक है। वायरस हेपेटाइटिस आपके लीवर कोशिकाओं में डीएनए को बदलने में शामिल हो सकता है, जिससे स्वस्थ कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। लीवर कैंसर विकसित करने वाले आधे से अधिक लोगों को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या सी होता है। लीवर फेलियर का मतलब है कि आपका लीवर काम करने की अपनी क्षमता को खोना। हेपेटाइटिस की तरह लीवर फेलियर भी तीव्र या जीर्ण हो सकता है। गंभीर विषाक्त अधिभार तीव्र लीवर फेलियर का कारण बन सकता है, जबकि जीर्ण लीवर फेलियर कई वर्षों तक जीर्ण हेपेटाइटिस या सिरोसिस के बाद विकसित हो सकता है। चलिए दोस्तों, में अगर आपको हेपेटाइटिस की समस्या है तो कौन कौन से टेस्ट कराएं जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा हमें हेपेटाइटिस की समस्या है। तो पहला होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट रक्त परीक्षण है जो आपके रक्त में आपके लीवर द्वारा उत्पादित विभिन्न पदार्थों को मापते हैं। बढ़े हुए लीवर एंजाइम्स, प्रोटीन या बायो प्रोडक्ट इस बात के संकेत दे सकते हैं कि आपका लीवर कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दूसरा एक टेस्ट है इमेजिंग परीक्षण। आपके लीवर के इमेजिंग परीक्षण हेपेटाइटिस के होने वाली सूजन और पित्त नलिकाओं या उससे गुजरने वाली रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करने वाली समस्याओं को दिखा सकते हैं। तो ये 2 टेस्ट आप करा लें, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमें हेपेटाइटिस की समस्या है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इसकी बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताता हूँ। इसकी सबसे विटामिन हेपेटाइटिस बी की बेस्ट होम्योपैथिक दवा आज आपको बता रहा हूँ। वैसे अलग अलग हेपेटाइटिस जैसे वायरस होते हैं, लेकिन आज मैं आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा। इसमें पहली दवा है सल्फर 200। इसको आपको 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लेना है, 2 बूंद सुबह लेना है, 2 बूंद शाम को लेना है, 2 ही बार इसको यूज़ करना है। दूसरी मेडिसिन है थूजा 200। इसको आपको शाम को यूज़ करना है, 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्सवोम का। अगर आपको स्टूल संबंधित कोई भी समस्या है तो आप नक्सवोम का 30 ले सकते हैं। 2 बूंद आपको सुबह लेना है, 2 बूंद दोपहर को लेना है, 2 बूंद आपको शाम को लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया आर्स। इसको आप जो है 30 पोटेंसी भी ले सकते हैं, 2 बूंद सुबह ले सकते हैं, 2 बूंद दोपहर को, 2 बूंद शाम को ले सकते हैं, डायरेक्ट जीभ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है चैलिडोनियम क्यूब। ये मदर टिंचर है। इसको आपको 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लेना है, सुबह लेना है, दोपहर को लेना है और शाम को लेना है, खाने से पहले लेना है। और नेक्स्ट मेडिसिन है कार्डुस मैरिनस। ये भी मदर टिंचर है। इसको आपको 20 बूंद जो है गुनगुने पानी में लेना है, आधा कप पानी ले करके 20 बूंद उसमें डालनी है और सुबह लेना है, दोपहर को लेना है और शाम को लेना है। इस तरीके से इस दवा को आप यूज़ करेंगे तो आपको हेपेटाइटिस बी से संबंधित जो भी समस्या होंगी वो सब ठीक हो जाएंगी। साथ ही आपको कुछ परहेज़ करना है। आपको बिल्कुल एनिमल फूड नहीं लेना है। इसमें
दूध, दही, मीट, मांस, मछली, अंडा आते हैं। और प्रोसेसिंग फूड भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको पैक्ड फूड भी बिल्कुल नहीं लेना है। तो दोस्तों, ये दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।